Hello student, myself Abhishek Kumar Gupta, assistant professor in electrical and electronics engineering department in ABS engineering college। आज का टॉपिक हम लेके आए हैं वो है हाई स्टैटिक टॉर्क केज रोटर। और मशीन 2 में यानी इंडक्शन मशीन में ही ये टॉपिक है। एक्चुअली क्या होता है कि वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में आप एक्सटर्नल रजिस्टर इंसर्ट करके आप टॉर्क को कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, बट स्क्वायल के इंडक्शन मोटर में हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो एंडिंग से शॉर्ट सर्किटेड होता है और हम कोई एक्सटर्नल रजिस्टर उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क पाने के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको स्टार्टिंग कंडीशन में थोड़ी ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ केज मोटर में कैसे आएगा, तो यही चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे अपने इस लेक्चर में। क्लियर? तो ये तो क्लियर है कि हमें कंस्ट्रक्शन में ही कोई चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके हमें ये कंडीशन मिल पाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं हाई टॉर्क केज रोटर। तो हाई टॉर्क केज रोटर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपको जो हाई टॉर्क केज रोटर है ये किस पे बेस्ड होगा? ऑब्वियस सी बात है, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। क्लियर? और कंस्ट्रक्शन कुछ हम ऐसे करेंगे कि हमारे लिए डिजायरेबल चीज क्या होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे डिजायरेबल कंडीशन की, अगर हम बात करें डिजायरेबल कंडीशन फॉर एनी मोटर, एनी इंडक्शन मोटर, अब क्या होना चाहिए? पहली चीज स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिले। और दूसरी चीज आपका लो ऑपरेटिंग स्लिप हो, यानी ऑपरेटिंग मोड में यानी रनिंग कंडीशन में आपका स्लिप का वैल्यू क्या हो? कम हो। क्लियर? लो ऑपरेटिंग स्लिप। ठीक है, यही एक रिक्वायर्ड कंडीशन होता है आपको किसी भी इंडक्शन मोटर में जो चाहिए होता है। क्लियर? और यही डिजायरेबल कंडीशन हम चाहते हैं स्क्वायर के इंडक्शन मोटर के थ्रू। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड तो होता ही होता है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन हम कैसे करते हैं? इस कंस्ट्रक्शन को यानी इस मोटर को डिजाइन करने के लिए हम सहारा लेते हैं स्किन इफेक्ट का। स्किन इफेक्ट का, क्योंकि स्किन इफेक्ट क्या कहता है? स्किन इफेक्ट ये कहता है कि किसी भी कंडक्टर में अगर हम एसी सप्लाई देते हैं तो जो करंट का फ्लो होता है हायर, यानी हायर करंट डेंसिटी सरफेस से होकर फ्लो करती है। यानी आपके कंडक्टर के इनर पार्ट में भी चूंकि फ्लक्स लिंकेज का कॉन्सेप्ट आता है तो करंट तो फ्लो होना ही होना है। क्लियर? बट ये सरफेस पे हाई करंट डेंसिटी फ्लो करता है, हाई करंट फ्लो करता है। क्लियर? वही आपका स्किन इफेक्ट का फिनोमिना होता है। स्किन इफेक्ट ये भी कहता है कि इसकी वजह से आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर का वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। जब वो रिड्यूस होगा तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, क्योंकि आर इक्वल टू क्या होता है? रो इंटू एल बाई ए। तो इसी चीज का सहारा लेके हमें ये चीज करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ा तो टॉर्क की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज हो जानी। क्लियर? तो स्किन इफेक्ट पे ये बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन स्किन इफेक्ट। क्लियर? यानी स्किन इफेक्ट में हम किसकी बात करेंगे? करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। और ये जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये किसके द्वारा कंट्रोल होगा? ऑब्वियस सी बात है, कंट्रोल बाय रिएक्टेंस वैल्यू, कंट्रोल बाय स्लॉट लीकेज रिएक्टेंस। आपका जो भी लीकेज रिएक्टेंस आ रहा है, क्लियर, उसके द्वारा ही ये कंट्रोल होगा। तो हम वहां पे देखेंगे कैसे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म रह रहा है। क्लियर? तो ये सारे लॉजिक यूज करके हम देखेंगे कि कैसे हमारा मोटर किस किस टाइप का होता है, कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो हम कंस्ट्रक्शन के बेस पे मोटर पढ़ेंगे वो 2 मोटर है हमारे पास। क्लियर? एक आपका डीप बार रोटर, क्लियर, एंड द सेकेंड वन इज द डबल केज रोटर। क्लियर? इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे डीप बार को और नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊंगा डबल केज रोटर। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों टाइप के मशीन के लिए आपका जो स्टेटर कंस्ट्रक्शन होता है, अगर हम स्टेटर कंस्ट्रक्शन की बात करें, it is similar to the normal SCIM. It is similar to normal SCIM.
यानी नॉर्मल स्क्वायर के इंडक्शन मोटर के लिए जो आपका स्टेटर का कंस्ट्रक्शन होता है, सेम कंस्ट्रक्शन इन दोनों के लिए भी होगा। क्लियर फॉर बोथ, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनके रोटर का कंस्ट्रक्शन ही क्या होगा, चेंज होगा। और रोटर कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे ही हम सारे बिहेवियर को देखेंगे, कैसे स्किन इफेक्ट का फिनोमिना आपका अप्लाई हो रहा है और कैसे हमारी चीजें कंट्रोल्ड वे में जा रही हैं। क्लियर, तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं हमारा डीप बार रोटर। ये आपका डीप बार रोटर है। डीप बार रोटर में हमने क्या किया है, एक रोटर बार लिया हुआ है। इस रोटर बार में जो आपका एलिमेंट्री स्ट्रिप है, वो पैरेलल स्ट्रिप को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। क्लियर, टॉप लेयर का पार्ट ए हो गया, बॉटम लेयर का पार्ट बी हो गया, और ये आपका रोटर कोर के साथ इंक्लूडेड है। तो अगर हम आपको देखें यहाँ पे, तो जो आपका टॉप लेयर है, ये क्या है, नियरेस्ट टू रोटर कोर। क्लियर, नियरेस्ट टू रोटर कोर क्या है, आपका टॉप लेयर है। तो टॉप लेयर यानी लेयर ए। ठीक है, और आपको पता है कि रोटर कोर की जो परमेबिलिटी होती है, क्लियर, रोटर कोर की परमेबिलिटी क्या होती है, काफी हाई होती है, हाई परमेबिलिटी ऑफ रोटर कोर। तो जब हाई परमेबिलिटी होती है तो उस कंडीशन में क्या होना है कि आपका जो फ्लक्स लिंक होगा वो ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा और लीकेज फ्लक्स कम होगा। मतलब ड्यू टू विच टॉप लेयर ए हैज लो लीकेज फ्लक्स। तो आप अगर देखोगे, यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख रहे होगे, क्लियर, डायग्राम में भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो आपका बॉटम लेयर है उससे फ्लक्स, जो लीकेज फ्लक्स है उसका जो कंसंट्रेशन है उसका ज्यादा कंसंट्रेशन है। यानी आपको जो क्राउड मिलेगा लीकेज फ्लक्स का, वो क्या हो रहा है, बॉटम लेयर पे मिल रहा है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, इस हाई परमेबिलिटी की वजह से, क्लियर, बॉटम लेयर बी हैज हाई लीकेज फ्लक्स। क्लियर, जो बॉटम लेयर का स्लॉट है उसमें आपको लीकेज फ्लक्स ज्यादा दिख रहा है, आपको डायग्राम में भी साफ साफ क्लियर हो रहा होगा। क्लियर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो फ्लक्स लीकेज है उसका जो कंसंट्रेशन है वो बॉटम लेयर से ज्यादा क्राउडेड हो रहा है। क्लियर, तो अगर आपका फ्लक्स, और हम एक सर्किट में कैसे फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है लीकेज रिएक्टेंस के टर्म में। तो हम क्या देख रहे हैं कि लीकेज फ्लक्स आपका ए बॉटम टॉप लेयर ए पे कम है और बॉटम लेयर बी पे ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, एक्स ए की वैल्यू लेस देन एक्स बी होगा। जब एक्स ए आपका लेस देन एक्स बी होगा तो आपको ये भी पता है कि रिएक्टेंस, लो रिएक्टेंस पाथ में, मतलब इंपीडेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट। तो यहां पे क्या होना है, आपको जो हायर करंट डेंसिटी या हायर करंट मिलेगा वो कहां पे मिलेगा, टॉप लेयर पे, क्योंकि उसका रिएक्टेंस कम है। बॉटम लेयर पे आपको करंट कम मिलेगा। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी ड्रॉ किया हुआ है। क्लियर, ये करंट का वेव फॉर्म है, क्लियर, और ये डिस्टेंस है। क्लियर, हम जैसे जैसे बॉटम लेयर से टॉप लेयर की तरफ बढ़ रहे हैं, करंट डेंसिटी हमारी क्या होती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है, और मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, टॉप लेयर पे मिल रहा है। क्लियर, तो ऑब्वियस सी बात है इसके करेस्पॉन्डिंग जो करंट होगा IA इज ग्रेटर देन IB होगा, यानी टॉप लेयर से आपका हायर करंट डेंसिटी फ्लो होगी। क्लियर, जब IA की वैल्यू ग्रेटर देन IB है तो हम क्या कह सकते हैं, देयर इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। और यही क्या है, स्किन इफेक्ट होता है। यही क्या होता है, स्किन इफेक्ट होता है। दिस इज फिनोमेना ऑफ स्किन इफेक्ट। क्लियर, तो इसकी वजह से क्या होना है, जब ये नॉन यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हो रही है तो आपका जो ओवरऑल, अगर आप रोटर बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया देखेंगे मैथमेटिकली तो वो रिड्यूस हो चुका होगा। यानी इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रोटर बार इज रिड्यूसेस। ये आपका क्या जाएगा,
घट जाएगा। क्लियर? जब ये घट जाएगा तो आपको भी पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। क्लियर? क्योंकि R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए है, मटेरियल की रेसिस्टिविटी तो वही रहेगी, लेंथ आपका फिक्स ही रहेगा मोटर का। तो यहाँ पे जो मैथमेटिकल, अगर हम मैथमेटिकल अप्रोच देखें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जानी, यानी क्या हो गया, रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज कर गया। जब रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज कर गया तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग टॉर्क पे क्या फर्क पड़ेगा, स्टार्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस होता है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यही हमारी डिजाइननेस है, हम यही चाहते हैं कि हमारा स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा मिले। क्लियर? एक और फायदा होगा आपका, रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से आपका जो करंट है, क्लियर, लो स्टार्टिंग करंट भी मिलेगा। क्लियर? तो ये दोनों चीजें आपकी हो रही हैं। तो ये किसकी वजह से, स्किन इफेक्ट के फिनोमेना की वजह से। आपने कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा डिजाइन किया, आपने दो पैरेलल पार्ट में स्ट्रिप्स को रखा, उसके बीच में गैप दिया, जिसकी वजह से नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट आ रहा है और आपका स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू ज्यादा आ रही है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे कैसे हो रहा है ये चीज। अब हम बात करेंगे रनिंग कंडीशन की। रनिंग कंडीशन का मतलब क्या हो गया, आपका जो रोटर है वो नॉर्मल स्पीड के साथ ऑपरेटेड हो रहा है, और रनिंग कंडीशन में आपकी स्लिप की वैल्यू क्या होती है, बहुत लो, 0.01 से लेकर 0.02 के बीच में भी कह सकते हैं आप। 1 से 2% अगर स्लिप है तो ऑब्वियस बात है स्लिप की वैल्यू काफी कम होगी। जब स्लिप आपका कम होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका FR क्या होगा, SF के बराबर, यानी FR की वैल्यू भी काफी कम होगी, क्योंकि स्लिप आपका काफी कम। जब स्लिप कम है, FR कम है, तो आपको ये पता ही होना चाहिए, स्किन इफेक्ट आप अच्छे से पढ़िएगा। क्लियर? स्किन इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेटिंग नेचर का होता है, कब, जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो स्टार्टिंग कंडीशन में क्या था कि रोटर की फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर थी एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। अगर हम बात करें यहाँ पे, क्लियर, ये जो फिनोमिना अकर्स हो रहा है ये कब अकर्स हो रहा है, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। क्लियर? ये किस पे अकर्स हो रहा है, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, एट स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग कंडीशन में आपका क्या हो रहा है, FR की वैल्यू F के बराबर है, तो इसीलिए यहां पे स्किन इफेक्ट यहां पे इतना प्रीडोमिनेंट। क्लियर? लेकिन जैसे ही हम रनिंग मोड की बात करेंगे तो रनिंग मोड में क्या होगा, FR की वैल्यू काफी कम हो गई, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रोटर फ्रीक्वेंसी के ही प्रोपोर्शनल होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर? तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जब कम हो गया तो स्किन इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि ऑलमोस्ट स्किन इफेक्ट थ्योरेटिकली नलिफाई हो जाएगी। जब ये नलिफाई हो जाएगा स्किन इफेक्ट, यानी स्किन इफेक्ट हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, देयर इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। जब आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट मिलेगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाना है, आपका जो भी रेजिस्टेंस मेजर होगा, क्लियर, यानी जो भी आपका रोटर बार का रेजिस्टेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है ये इक्विवेलेंट टू नॉर्मल कंडीशन में जैसे CIM का होता है, इक्विवेलेंट टू DC ओमिक रेजिस्टेंस, यानी DC ओमिक टेस्ट हम जब परफॉर्म करते हैं, क्लियर, तो उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्लियर? जब उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा तो आप अगर स्टार्टिंग कंडीशन से कंपेयर करेंगे इसको, तो इसका रेजिस्टेंस जो आपको स्टार्टिंग कंडीशन में रेजिस्टेंस मिल रहा है उससे काफी कम रेजिस्टेंस मिलेगा। यानी आप क्या चाहते हो, आप यही चाहते हो कि ऑपरेटिंग रीजन में आपका जो रेजिस्टेंस हो वो कम हो जाए, ताकि लॉसेस कम हो, एफिशिएंसी आपकी बढ़े और आपका ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए, यानी आपको बेटर परफॉर्मेंस मिले। क्लियर? तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो स्किन इफेक्ट का फिनोमिना है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है, कट आउट हो जा रहा है। वो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली कट आउट हो रहा है। जैसे जैसे आपका रोटर का स्पीड बढ़ता जाएगा, NR जैसे जैसे आपका इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी स्लिप की वैल्यू डाउन होती जाएगी। स्लिप डाउन होती जाएगी तो फ्रीक्वेंसी भी आपका डाउन होता जाएगा, फ्रीक्वेंसी डाउन होगा तो आपका स्किन इफेक्ट भी डाउन होता जाएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम स्टार्टिंग फेज से रनिंग मोड में आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली स्किन इफेक्ट क्या हो जा रहा है, कट आउट हो जा रहा है सिस्टम से। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि ऑपरेटिंग कंडीशन, यानी उस कंडीशन में जो हमें चाहिए कि हमें हाई एफिशिएंट मशीन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो चीज़ आपको मिल रहा है। आपको स्टार्टिंग कंडीशन में हाई टॉर्क चाहिए, लो करंट चाहिए, तो वो भी मिल रहा है, क्योंकि इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जा रही है एरिया रिड्यूस होने की वजह से ड्यू टू द स्किन इफेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं
टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर मैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं यहाँ पे, तो पहली चीज हमें ध्यान रखनी है, एट स्टैंड स्टिल कंडीशन या फिर एट स्टार्टिंग। स्टैंड स्टिल कंडीशन में या स्टार्टिंग हो गया वो, आप क्या देख रहे हो, आपने क्या देखा था, एक्स की वैल्यू लेस देन एक्स सी बी है। क्लियर? लेस देन एक्स बी होने का मतलब क्या हो गया कि नॉन यूनिफॉर्मिटी हो रही है रिएक्टेंस की वजह से, जिसकी वजह से आपको जो स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस मिलता है ये नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा मिलता है। स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस हैज हायर वैल्यू देन नॉर्मल SCIM। एक अगर नॉर्मल SCIM से इसको मैं कंपेयर करूं तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। अब स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, आप अगर मैक्सिमम टॉर्क देखोगे तो मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, अगर नॉर्मल SCIM से कंपेयर करें तो इस मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू थोड़ी सी कम मिलेगी। क्लियर? तो वही कैरेक्टरिस्टिक में हमने शो किया हुआ है। हमने क्या किया, नॉर्मल कंडीशन के लिए लो रेजिस्टेंस का एक टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किया हुआ है। ये आपका स्लिप हो गया, स्लिप की वैल्यू 1, स्लिप की वैल्यू 0। क्लियर? तो ये आपको लो रेजिस्टेंस के लिए टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। फिर हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है, मैक्सिमम टॉर्क तो वही का वही रहेगा, वो चेंज होगा नहीं। ये भी क्लियर आपका? ठीक है। लेकिन डीप बार के केस में आपका मैक्सिमम टॉर्क भी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, थोड़ी सी बढ़ जा रही है ड्यू टू द नॉन यूनिफॉर्मिटी। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि डीप बार रोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्यों ऐसी मिल रही है। जो ऑरेंज वाला कर्व है वो डीप बार के लिए, और लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस को हमने अलग अलग बना दिया, क्योंकि स्टार्टिंग कंडीशन में आपका रेजिस्टेंस हाई है और रनिंग मोड में आपका रेजिस्टेंस लो है। तो हम ओवरऑल अगर हम देखें तो उस कंडीशन में डोमिनेटिंग पहले स्टार्टिंग कंडीशन में हाई रेजिस्टेंस वाला होगा, फिर रनिंग मोड में आपका डोमिनेटिंग लो रेजिस्टेंस वाला हो जाएगा। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू थोड़ी सी डिप कर जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर है चीज? तो डीप बार का ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट की। इक्विवेलेंट सर्किट सिमिलर टू द नॉर्मल SCIM रहेगा, बट इस कंडीशन में आपको प्रॉपर चॉइस करना पड़ेगा किसका, R2 और X2 का। क्यों? क्योंकि आप देख रहे थे कि जब आपका स्किन इफेक्ट फिनोमिना आ रहा था एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, तो उस कंडीशन में R2 और X2 की वैल्यू अलग अलग थी, क्योंकि X भी वैरी कर रहा था। तो उस कंडीशन में आपको R2 और X2 अलग मिलेंगे। लेकिन जब आपका रनिंग मोड में आ रहा था वो तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, उसके लिए आपका R2 और X2 का वैल्यू अलग होगा। क्लियर? तो प्रॉपर चॉइस करना है R2 X2 का, लेकिन किसकी वजह से, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आपका कंडीशन स्टार्टिंग का है, आपका कंडीशन रनिंग का है, इस बेसिस पे आप प्रॉपर चॉइस करेंगे R2 और X2 का। स्टेटर तो सिमिलर है, वो तो वैसे के वैसे रहेगा, बस R2 और X2 की वैल्यू आपको अलग अलग चूज करनी पड़ेगी। ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि डीप बार रोटर क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आने वाले हैं डबल केज रोटर। थैंक यू वेरी मच।